आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त गया से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल का निरीक्षण नहीं करने के बदले बीईओ ने मांगी घूस, शिक्षक से 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। गया के टिकारी में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार को निगरानी की टीम ने एक शिक्षक से 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपित बीईओ ने एक शिक्षक से बार बार विद्यालय में निरीक्षण नहीं करने और भवन निर्माण को लेकर मोटी रकम की डिमांड की थी। नीतीश कुमार कहे हम अभी परिषद की सदस्यता छोड़ देंगे। उपेंद्र बोले जदयू किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जनता दल यू एमएलसी और करीबियों के ठिकानों पर आईटी रेड। कटिहार में श्रद्धा भोज खाकर पूरा गांव बीमार। कटिहार में श्रद्धा का भोज खाने के बाद पूरा गांव बीमार। 125 लोग फूड प्वाइजन के हुए शिकार, 3 गंभीर। बेरहम पिता ने 6 वर्षीय पुत्री को जंजीर से बांधकर पीटा, गर्म सलाखों से दागा और कान तक उखाड़ लिया। मुंगेर से खबर आ रही है। जीविका दीदियों से बोले सीएम नीतीश कुमार, आपके कहने पर शराब वैन की बापू का सपना पूरा किया। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी बनेगी किसान की बहू। मुंगेर से पटना जाएगी बारात, हल्दी की रस्म पूरी। जनता दल यूनाइटेड एमएलसी राधाचरण सेठ और करीबियों के ठिकाने पर आयकर का देशव्यापी छापा, बालू के धंधे से जुड़ा है मामला। 31वीं न्यायिक अफसर नियुक्ति परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, बीपीएससी से किया जवाब तलब। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से टला त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव, 2682 पद हैं खाली। गजवा ए हिंद के जरिए स्लीपर सेल तैयार कर रहा था मरगूब। एनआईए की चार्जशीट में कई खुलासे। पीएम आवास योजना के 71 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस, राशि लेने के बाद भी नहीं बनाए थे मकान। सारण से खबर आ रही है। माझी हत्याकांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने किया फ्लैग मार्च। जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मंगलवार को पार्टी पर अपनी दावेदारी को लेकर एक बार फिर मुखर हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, लाखों लोग इससे जुड़े हैं। आज बिहार में जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके करीबियों के ठिकाने पर कई शहरों में आयकर का छापा। कटिहार में श्रद्धा का भोज खाने से पूरा गांव बीमार पड़ गया। बिहार की आज की टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज के लिए आप हमारे वीडियो से बने रहें। कटिहार के एक गांव में श्रद्धा का भोज खाने के बाद पूरा गांव बीमार पड़ गया। रात में खाना खाने के बाद सुबह होते होते लोगों में उल्टी और दस्त की परेशानी होने लगी। लगातार 125 लोगों के बीमार होने की खबर है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। समस्तीपुर से खबर आ रही है। बाप ने 6 साल की बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसका कान उखाड़ लिया। निर्दयी बाप ने उसे जंजीर से बांध गर्म सलाखों से दागा और उसका पैर भी मरोड़ डाला। घटना के बाद पिता खुद जख्मी बच्चों को लेकर अस्पताल भी पहुंचे। समाधान यात्रा में मंगलवार को मुंगेर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि परिवार में केवल पुरुष का काम करेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। महिलाएं काम करेंगी तब भी आगे बढ़ेगी। महिलाओं को जीविका के माध्यम से स्वरोजगार मिल रहा है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की अधिवक्ता बेटी सुरभि आनंद की शादी में सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों के शामिल होने की चर्चा है। हालांकि इस चर्चा में शादी में सबसे खास बात यह है कि पूर्व सांसद अपनी बेटी की शादी बेहद ही सामान्य परिवार में कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एमएलसी राधाचरण सेठ पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। बक्सर निकाय क्षेत्र से निर्वाचित विधान पार्षद सह जदयू के प्रदेश महासचिव राधाचरण शाह उर्फ सेठ के आरा, पटना, दिल्ली समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम मंगलवार को सुबह छापेमारी के लिए पहुंची है।
पटना हाई कोर्ट ने 31वीं न्यायिक अफसर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बीपीएससी से जवाब तलब किया है। आरोप है कि मुख्य परीक्षा में कट ऑफ से कम मिलने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में ज़्यादा अंक देकर उन्हें योग्य घोषित कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के कारण त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में अभी और समय लगेगा। 10 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी। इसके लिए सरकार से राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति नहीं मिली है। बुखारी शरीफ से गिरफ्तार किए गए एक मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर ने कनेक्शन कतर के अल्फाही संगठन से होने की भी पता चला था। पुलिस की छानबीन में यह बातें सामने आई थी कि अल्फाही संगठन से उसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में फंडिंग मिली थी। चंपारण से खबर आ रही है कि रामनगर में पीएम आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण को लेकर प्रशासन एकदम सख्त है। यहां के 71 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर दिया गया है। असल ये लोग रुपए लेकर भी आवास नहीं बनवा रहे थे। आ रही है खबर, माझी थाना क्षेत्र में मुबारकपुर गांव के युवक अमितेश कुमार को पीट कर हत्या कर 2 को गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनमें छठू यादव पिता धर्मनाथ यादव एवं दिनेश यादव पिता शिव प्रसंग यादव शामिल हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी, महिला थाना पहुंची 2 सहेलियां, कहा हम शादी कर साथ रहेंगे, हमारी मदद करें। नालंदा से भागकर महिला थाना पहुंची 2 सहेलियों ने कहा हम शादी कर साथ रहेंगे, आप हमारी मदद करें। दोनों लड़कियां शुरू से एक साथ अपनी पढ़ाई भी की है। झारखंड के धनबाद महिला थाना क्षेत्र में मंगलवार को नालंदा से पहुंची 2 युवकों ने कहा कि हमारी मदद करें, हम साथ रहना चाहते हैं। उन दोनों ने महिला थाना प्रभारी कुमारी विशाखा से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि हम दोनों बीएससी की छात्रा हैं, हम दोनों एक साथ ही साथ पढ़ती आ रही हूँ। 7 साल से हम दोनों के बीच बहुत घनिष्ठता है, इसलिए हम दोनों साथ रहना चाहती हूँ, हमारी मदद करें। बांका इंटर की परीक्षा में सख्ती से गुस्साए छात्रों ने की स्टैटिक मजिस्ट्रेट की पिटाई, एक आरोपी गिरफ्तार। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत हरिहर चौधरी इंटर कॉलेज में रहे बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षा में भ्रष्टाचार रोकने और सख्ती करने वाले स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले से स्टैटिक मजिस्ट्रेट अमरपुर प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी पंकज जायसवाल बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत हरिहर चौधरी इंटर कॉलेज में चल रही बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षा में नकल रोकने और सख्ती करने पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में स्टैटिक मजिस्ट्रेट अमरपुर प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी पंकज जायसवाल बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घायल अवस्था में पहले उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट लाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें वहां से भागलपुर रेफर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक एक